जब से मैंने बकरी पालन शुरू किया है ना दोस्तों, पूरी की पूरी कायनात लगी हुई है मुझे नीचे गिराने के लिए कि किसी तरह मैं ये बकरी पालन छोड़ दूं। सारी दुनिया लगी हुई है, पूरी कायनात लगी हुई है, भगवान लगाओ सब लगे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है, जैसे मैं वीडियोस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कल परसों सॉरी हमारे इस बकरी ने 2 बच्चे दिए थे। एक दिन के बच्चे मर रहे हैं दोस्तों। अब क्या क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ। एक दिन के बच्चे मर रहे हैं तो इसका मतलब तो साफ़ ही है कि चाहता ही नहीं भगवान कि मैं ये बकरी पालन करूं, इसमें मैं सक्सेस हूं। तो एक दिन के बच्चे मरेंगे तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं। 1 महीने में 2 बच्चे मर गए भाई। अब इसके बाद मैं क्या ही कर सकता हूं, आप खुद सोच के बताइए। आखिर हमारे इस बच्चे के साथ हुआ क्या, मैं आगे आपको बताता हूं कि 1 दिन का बच्चा कैसे मर गया हमारा, वो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। परसों हमारी इस वाली बकरी ने 2 बच्चे दिए थे, मैंने वीडियो भी बनाई थी, बहुत खुश था मैं उस दिन। लेकिन दोस्तों ये बेचारा आज एक ही रह गया। इसकी जो बहन थी, अभी तो उसका नाम भी नहीं रखा था मैंने। अबे क्या गिर रहा है तू, इधर आ, चोट लगेगी बेबी। ओ चोट लग गई, चल इधर आ जा। तो ये एक रह गया बेचारा, देखो कितना सुंदर मासूम सा है भाई। मतलब मैं कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए भी, ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ। 3 बच्चे मर गए हमारे भाई, जब से मैंने बकरी पालन शुरू किया 3 बच्चे मर चुके हैं। बच्चे नहीं यार, चलो बच्चे हों तो बात अलग है, लेकिन इतना पाल के इतने बड़े करता हूँ फिर जाकर मर जाते हैं आखिर में, तो यार अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है कि बस अब तो नहीं यार, पर नहीं। लेकिन आप लोगों का जो प्यार है उसकी वजह से मैं ये बकरी पालन कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर करके दिखाऊंगा आपको। कल का दिन तो इतना मनहूस था कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। हमारे घर में जितने भी लोग हैं, छोटे बड़े, सभी उदास थे, किसी ने खाना नहीं खाया, सब चुप थे कल, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ा कांड हो गया हमारे घर पर। हमारी आंखों के नीचे से ऐसा हो गया, ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि ये बच्चे 2 हमने पूरी रात जाकर अच्छे से इनकी देखभाल की बढ़िया, और सारी रात जागे हम इन बच्चों के लिए। लेकिन सुबह क्या हुआ, मैं चला गया अपनी बकरियों के लिए चारा लेने, क्योंकि हमने जो बकरियों के लिए हरा चारा लगा रखा है वो अभी छोटा है, वो हम खिला नहीं सकते बकरियों को, इसलिए मैं बाज़ार से चारा लेने चला गया। और बाकी घर के जो इस 10 हैं वो यहीं पे थे, घर पे थे। तो हुआ क्या दोस्तों, कुत्ता आया, एक कुत्ता, आवारा कुत्ता आया और एक बच्चे को उठाकर लेकर चला गया दोस्तों। देखो चारों तरफ से बंद है हमारा, फिर भी पता नहीं कैसे इतने में सिर्फ 1 मिनट की देरी, 1 मिनट के लिए सभी अंदर गए होंगे, बाकी सभी इसी के पास बैठे थे और आंखों के सामने से उठाकर ले गया कुत्ता। और हमारे घर में मान लो टोटल 10 सदस्य हैं लगभग, और सभी उसके पीछे भागे हैं, सभी वहाँ तक चला गया। देखिए वहाँ तक सभी भाग के, बड़े बूढ़े सभी जितने भी लोग हैं हमारे घर पर, सभी उसके पीछे भागे, उस जगह तक चला गया। भागकर बहुत कोशिश की तो बहुत पीछे भागे। उसने बच्चा तो छोड़ दिया, लेकिन उसके पेट में इतना बड़ा जख्म हो गया था, मैं आपको बता भी नहीं सकता। उसकी सारी ब्लीडिंग यार, 1 दिन का बच्चा था, उसकी सारी जो उसमें खून था सारा का सारा निकल गया। मैं फ़ौरन उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गया। मैं और मेरा भाई आए, और जब आए हमें फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे हो गया, तो मैं भाग के फ़ौरन बाइक को फुल स्पीड में लेकर आया घर पर और तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए। लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया यार इसका बचना मुश्किल है, क्योंकि इसके कोई मेन जो नस थी, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर क्या दिक्कत हुई। यहाँ पर उसका दांत लग गया, यहाँ पर कोई मेन नस थी, जिस वजह से इतनी ब्लीडिंग हो रही थी कि सारे कपड़े गंदे हो गए सभी के, कि ब्लड से इतना खून निकल रहा था। मैंने कोई शूट नहीं किया, क्योंकि यार उसका मन भी नहीं था मैं कि वीडियो बनाऊँ। इतने मतलब मनहूस दिन था यार, क्या ही बोलूँ अब मैं। ऐसा कांड हमारे साथ कभी भी ज़िंदगी में भी नहीं हुआ दोस्तों, कि हम इसके लिए आगाह रहते कि ऐसा हो सकता है, कि एक बार भी नहीं हुआ। जब से जितना भी मेरी उम्र हो चुकी है, आज तक ऐसा कांड नहीं हुआ कि कभी कोई कुत्ता आया हो, कोई ऐसी चीज़ उठा कर ले गया हो। ये तो दूर की चीज़ है यार, ये तो एक ज़िंदा चीज़ है। ऐसा भी नहीं कोई रोटी भी उठा के ले गया हो कुत्ता, कभी ऐसा भी नहीं हुआ कभी। लेकिन यार जब होना होता तो हो जाता है आंखों के सामने से यार। बहुत कोशिश की उसके पीछे। आप बोलोगे आप कमेंट में कि यार तूने देखा नहीं, तू देखभाल करता नहीं, ऐसे कर लिया तूने फलाना। मुझे पता है बहुत से आएंगे ज्ञानी बाबा अपने कमेंट में अपना ज्ञान फैलने के लिए, लेकिन भाई मैंने इन्हें मारने के लिए नहीं बकरी पालन कर रखा, अपने किसी वजह से ही कर रखा होगा। अगर मैं
इनकी केयर नहीं कर रहा तो इसका मतलब मैं बकरी पालन कर ही नहीं रहा। इस तरह से कुत्ता था यार, इस तरह से आया और उठा कर ले गया यार, पता ही नहीं लगा। ऐसे ही फिरते रहते हैं अक्सर, हमेशा कुत्ते यहाँ पर फिरते रहते हैं ऐसे ही, कभी इधर कभी उधर, लेकिन आज तक ऐसा किया नहीं कभी ने, किसी ने नहीं किया, किसी भी कुत्ते ने नहीं किया। लेकिन एक पता नहीं उस दिन कल का क्या सीन था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। अगर मैं कल के दिन के बारे में सोचूं ना यार, मेरा दिल बाहर आ जाता है, क्योंकि इतना सा बच्चा था। जब हम उसको लेके जा रहे थे ना, हॉस्पिटल लेके जा रहे थे बाइक पे, तो इतनी छोटी सी आवाज़ में चिल्ला रहा था मैं ऐसे करके कि इतना उस टाइम में ऐसा लग रहा था यार काश मैं जाता ही ना, यहीं पे मैं बैठा होता, काश मैं जाता ना चारा लेने। तो यार पर बदल तो नहीं सकते उस चीज़ को। इससे अच्छा तो बकरी बच्चा ही ना देती, चाहे 1 साल बच्चा ना देती, वो अच्छा था। लेकिन ये जो हुआ ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। इससे अच्छा तो ये कभी बच्चा ही ना देती, ये बात सही थी। इससे अच्छा तो यार, अब यहाँ पर बात लॉस की नहीं है कि लॉस हो गया मुझे, लॉस की कोई टेंशन नहीं है यार। इससे अच्छा बकरी अगर दोनों बच्चे ना देती तो अच्छा था, लॉस की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन है इस बात की कि यार कितना छोटा सा था, कितना दर्द हुआ होगा उसे जब कुत्ता उठाकर लेकर जा रहा होगा। लगभग आधा किलोमीटर तो होगी वो जगह, देखिए वहाँ तक, वो आप सफ़ेद घर देख रहे हैं ना, उस घर तक आधा किलोमीटर जगह तो होगी कि इतनी देर मुंह में होगा कुत्ते के, कितना दर्द होगा उसको। खून उसका निकलता ही जा रहा था जब हम डॉक्टर के पास लेकर गए। बहुत धीमी आवाज़ में बेचारा मैं कर रहा था, जैसे कि आवाज़ भी बहुत मुश्किल से निकल रही थी उसके मुंह से, कि मानो बस अब काम होने वाला, बस मरने वाला है। पर लाख कोशिश की, बहुत कोशिश की मैंने, इतना बाइक भगाया कि आप सोच नहीं सकते। 90-95 पर लगा दिया मैंने बाइक की, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचा दूं। मैंने जितना जल्दी किया वो फिर भी मर गया यार। पूरी रात हमने जाग कर इन्हें ठंड से बचाया, बच्चों के कपड़े पहनाए, सारी रात हम देखभाल करते रहे इन्हें जाग कर कि कहीं ठंड ना लग रही हो, मच्छर ना खा रहे हो। सारा रात हम जागे कि कहीं बच्चे को कोई बीमार ना हो जाए, किसी को ठंड ना लग जाए। लेकिन फिर भी यार सुबह आते आते ये काम हो गया यार। अब सोचो, अब मेरी गलती निकालो चाहे कुछ करो, लेकिन यार मुझे तो यहाँ पर किस्मत का ही दोष लग रहा है। अब बहुत से भाई कमेंट में नाम शनाम लिखेंगे कि यार तू ऐसे तो फलान, भाई लिख लो, कुछ मर्जी लिख लो, मुझे आपकी बातों से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को पता है मुझ पे क्या बीत रही है, मेरी फैमिली को पता है, और मुझे पता है हमारी फैमिली पर क्या बीत रही है। आपकी टुच्ची बातों से मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे पता है कि क्या हमारे अंदर इस समय क्या चल रहा है, क्या मतलब दुख का समय है। बकरी का बच्चा नहीं था, वो हमारी फैमिली का एक मेंबर था। जो भी बच्चा हमारी फैमिली में आता है, जो भी आता है, चाहे बकरी का हो, चाहे कुत्ते का हो, चाहे बिल्ली का, वो हमारी फैमिली का मेंबर बन जाता है और उससे हम हमारी फैमिली की तरह ही प्यार करते हैं। जिस कुत्ते ने हमारा बच्चा उठाया था ना, मैंने उसकी पूरी फील्डिंग सेट कर रखी है। अब अगर वो मुझे दिख गया, मैं उसे ऐसी सज़ा दूंगा कि वो उसकी साल पुश्तें भी याद रखेंगी कि मैं रंजीत का बच्चा उठा कर आई थी, आगे से वो नहीं आई, कुत्ती थी और वो कुत्ता नहीं था दोस्तों, याद रखेगी वो।